ये वानर तो मायावी है। हाँ, हमें इसका अंत शक्तिपूर्वक करना चाहिए। हे श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान, आप महान हैं। सहायता के लिए धन्यवाद। ऋषिवर, मैं महान नहीं, महान तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऋषिवर, आप सबने सहायता के लिए मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण किया, और जो कोई भी सच्चे मन से मेरे प्रभु का स्मरण करता है तो उनका ये भक्त हनुमान वहां अवश्य प्रकट होता है। भविष्य में भी यदि कभी आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो केवल सच्चे मन से मेरे प्रभु का स्मरण करें और उनके चरित्र का अनुसरण करें। उनका ये भक्त वहां भी उपस्थित हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ऋषिवर, मैं एक नगरी की खोज में निकला हूं। एक ऐसी नगरी जहां एक युवती रहती है जो स्वयं को विश्व की सर्वोच्च भक्त कहलवाती है। मैंने स्वयं उसके स्वर सुने। आपको अनुमान है कि ये नगरी कहां होगी? आपने जो स्वर सुना है वो अवश्य द्वारिका नगरी से आई है। ये नगरी पश्चिम में है, जहां श्री हरि को दिन रात स्मरण किया जाता है। द्वारिका नाम सुनते ही, बोलते ही एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। अवश्य ही वो युवती वहीं रहती होगी। ऋषिवर, द्वारिका का मार्ग किस ओर है? पश्चिम दिशा की ओर सागर के मध्य में स्थित है ये नगरी। धन्यवाद ऋषिवर। जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्ण, तुम्हारा रथ बाहर सज है। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, वैसे सोच तो रहा था कि हमारे अतिथि का स्वागत करूं, किंतु जो घोषणा तुमने की है वो मुझसे पूर्व तो तुमसे और दाऊ से ही मिलेंगे, तो मैं रुक के भी क्या करूं? तुम्हारे अतिथि का मेरी घोषणा से क्या संबंध भला? हाँ, तुम्हारे अतिथि यहाँ द्वारका में आ रहे हैं और तुम द्वारका से बाहर जा रही। कान्हा, राधा की जो घोषणा है वो मात्र राधा की नहीं है, अब वो समस्त द्वारका ने अपना लिया है, मान लिया है उसे। अब कैसे समझाऊं और क्या समझाऊं मैं आपको? जो भी है ये आप सबके मध्य की बात है, आप ही देख लीजिए इसका क्या करना है। मुझे वैसे भी कहीं जाना होगा। किंतु तुम्हें जाना कहाँ है? ये बता के भी क्या लाभ है। बस जो अतिथि आने वाले हैं उनके आतिथ्य का ध्यान रखिए। यदि उस अतिथि को क्रोध आ जाए तो उन्हें शांत कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम खान? ऐसा कौन सा तुम्हारा वो विशेष अतिथि है? विशिष्ट अतिथि है जिससे तुम इतने भयभीत हुए पड़े हो? देखो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम्हारे अतिथि का आदर सत्कार हम भली भांति अवश्य करेंगे। उन्हें क्रोध आने का अवसर ही प्रदान नहीं करेंगे। क्यों राधा? बिल्कुल। और वैसे भी मेरे क्रोध से समस्त जग परिचित है। अब मेरे समक्ष अपने क्रोध का प्रदर्शन करने का साहस भला कौन कर सकता है? हाँ, ये बात भी उचित है। अगर आपके क्रोध से तो मैं भी भली भांति परिचित हूँ। तो आपको सदैव ऐसा लगता है ना कि मैं आपको कुछ न कुछ करने से रोकता? अवश्य। और अनुचित भी प्रतीत होता है। सर्वथा अनुचित है, किंतु अब तो बदल देते हैं। आज मैं आपको कदापि नहीं रोकूंगा। जितना क्रोध करना है कर लीजिए, बस मैं आपको नहीं रोकूंगा। अर्थात आने वाला अतिथि अत्यंत शक्तिशाली है। ठीक, आने दो। दाऊ, फिर तो ऐसे अतिथि का आतिथ्य करने में तो बड़ा आनंद आएगा आपको। हाँ, अवश्य। कृष्ण, मैंने घोषणा अवश्य की है कि तो द्वारका वासियों को अपना आनंद बताने के लिए।
और इस बात का मुझे कोई अभिमान नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी भक्त हूँ, और अपनी भक्ति की घोषणा करना भला त्रुटि है क्या कृष्ण? तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं है राधे। बस हाँ, एक बात है, स्वयं को इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम बताओ, क्या प्रेम को तोला जा सकता है? नहीं ना। फिर इस दावे को उचित कैसे कहा जा सकता है? मैं कृष्ण प्रेम में हूँ, और मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है वो निश्चल है, भक्ति का स्वरूप ले चुका है। और मेरे कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति की जो घोषणा है वो अनुचित नहीं है कृष्ण। जो भी घोषणा मैंने की है वो सर्वथा उचित है। चलिए तब हम अतिथि के आगमन की व्यवस्था करते हैं। हाँ, आगमन की व्यवस्था अवश्य करते हैं, किंतु अभी कान्हा ने कहा ना कि आने वाला अतिथि तनिक क्रोधित हो सकता है, तो ऐसी क्रोध की अवस्था में क्या अतिथि भोजन करेंगे? दाऊ, जो भी हो, है तो हमारे अतिथि ही ना, भोजन तो हमें करवाना ही चाहिए। ये तुमने सर्वथा उचित कहा राधा। चलो करते हैं व्यवस्था। आप दोनों को तो ज्ञात ही नहीं है कि कौन है ये विशिष्ट अतिथि जो आने वाला है। राधा के साथ साथ, द्वारका के साथ साथ समस्त संसार को भक्ति का सही अर्थ समझा देगा ये अतिथि। और अब जब मैं देख रहा हूं कि वो आने ही वाले हैं, तो एक कार्य तो मुझे करना है, उन्हें मुझे स्वयं को पहचानने नहीं देना है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मार्ग से भटक गया हूँ। द्वारिका नगरी का तो कहीं कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रहा। धरती पर उतरकर किसी से मार्ग पूछना चाहिए, परंतु किससे पूछूं? कहीं कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गरुड़देव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता वानर। मैं हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान। मैं द्वारका नगरी की ओर जा रहा था, परंतु प्रतीत होता है कि मैं अपने मार्ग से भटक गया हूँ। क्या कहा? द्वारका जाना है तुम्हें? मेरे स्वामी की निवास स्थली है द्वारका। आपके स्वामी? अति उत्तम, तब तो वो नगरी आपकी भी हुई। आपको भली भांति ज्ञात होगा वो कहाँ है। अब तो आप मेरा मार्ग अवश्य ही प्रशस्त कर सकते हैं। रहने दो वानर, द्वारका नगरी यहाँ से दूर है, तुम्हें वहाँ पहुँचने में बहुत दिन लग जाएंगे। आप उसकी चिंता न करें गरुड़देव, मैं सहस्त्र योजन की दूरी क्षण भर में नाप सकता हूँ। सहस्त्र योजन की दूरी? वो यात्रा तो पृथ्वी से सूर्य तक की है। तुम्हें ज्ञात है तुम क्या कह रहे हो? सूर्यलोक की? यदि मुझे ज्ञात नहीं होगा तो संसार में भला किसे ज्ञात होगा गरुड़देव? अब आपसे क्या छिपाना, आपको तो सत्य बताना ही पड़ेगा। आप मेरी सहायता जो करने जा रहे हैं, वास्तव में अपने बालपन में मैं एक बहुत ही नटखट बालक था और अपनी नटखटता में बहुत सी नटखट क्रीड़ाएं करता था। ऐसे ही एक बार क्रीड़ा करते करते मैं सूर्यलोक की यात्रा तक चला गया था, जिसके उपरांत मुझे सबसे बहुत डांट पड़ी। इसके पश्चात मैंने वहां जाना बंद कर दिया। अब बहुत हो गया तुम्हारा ये ढोंग वानर। मेरी गति तुमसे कहीं अधिक है। क्या तुम मुझे ललकार रहे हो? मैं भला आपको क्यों ललकारूंगा या आपसे स्पर्धा करूंगा? मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा था कि मैं बड़ी बड़ी दूरियां पल भर में ही पूरी कर लेता हूँ, और यदि मुझे द्वारका नगरी का मार्ग पता चल जाए तो वहां भी शीघ्र पहुंच जाऊंगा। किंतु मैं तो तुमसे स्पर्धा करना चाहता हूँ। चलो देखते हैं पहले कौन पहुंचता है द्वारका। मुझसे स्पर्धा? जैसी आपकी आज्ञा। जो पहले पहुंचा वो अधिक सर्वशक्तिमान होगा और दूसरे प्रतिद्वंदी को अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। उचित है। मेरे पंखों का विस्तार देख रहे हो? अब भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? आपको अपने पंखों के विस्तार की शक्ति पर विश्वास है और मुझे
मुझे विश्वास है मेरे प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति पर। तो देखते हैं विजय किसकी होती है, शक्ति की या भक्ति की। शक्ति और भक्ति तो आप ही हैं हनुमान। समस्त द्वार का आपकी प्रेम से भरी भक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं।